बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ द सीएनएस। डियर स्टूडेंट्स, सीएनएस में जो न्यूरॉन्स का टूटना है उसके हवाले से जो डिजीज़ अराइज होती हैं उनके हवाले से हम डिस्कस करते हैं। तो नर्वस डिसऑर्डर्स ड्यू टू डीजनरेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सीएनएस। नाउ पहली यहाँ पर अल्जाइमर्स डिजीज़ दी गई है। तो अल्जाइमर्स का हवाले से मैं अगर आपको बता दूं तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है इसमें आपकी जो मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके मुख्तलिफ़ 3 जो स्टेजेस होते हैं। एक तो स्टेज इसका ये होता है कि शुरू में आपको जो छोटे छोटे याददाश्त हालात वाक़ियात वो आप भूलना शुरू हो जाते हैं। फिर जो दूसरा इसका स्टेज है उसमें तो आप रिसेंट जो होने वाले वाक़ियात हैं उनको भी भूल जाते हैं। और उसका थर्ड जो स्टेज आ जाता है, आखिरी स्टेज, उसमें देखें तो आप मतलब बिल्कुल एकदम से याददाश्त का गायब हो जाना। जैसे आप गजनी आपने मूवी देखी होगी तो उसमें आमिर खान के साथ जो होता है, तो इस तरह से मतलब ये इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। ठीक है, अब अल्जाइमर्स इज़ प्रोग्रेसिव डिजीज़। प्रोग्रेसिव डिजीज़ से मुराद कि ये उम्र के साथ साथ वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। वेयर डिमेंशिया सिम्टम्स ग्रेजुअली वर्सन ओवर नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा याददाश्त में बहुत सारी कमज़ोरी आती जाएगी वक्त के साथ। ठीक है, नाउ इन इट्स अर्ली स्टेज मेमोरी लॉस इज़ माइल्ड। तो शुरू में क्या होता है, थोड़े बहुत हालात वाक़यात मैंने जैसे आपको बताया कि आप भूलना शुरू हो जाते हैं। बट विद लेट स्टेज इंडिविजुअल लॉसेस द एबिलिटी टू कैरी ऑन कन्वर्जेशंस। तो इंडिविजुअल जो सफ़र करता है तो मुतासर होता है इससे, तो वो कन्वर्जेशन भी नहीं कर सकता, बातचीत भी नहीं कर सकता लोगों से। उसके अलावा एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकता। मीन्स के जो है उसको अपना कहीं अगर बाहर निकल जाएगा तो अपने घर का रास्ता तक वो भूल जाएगा। ठीक है, या अगर कहीं और मिसाल तो कोई ऑफिस वगैरह में जाता है तो उसका रास्ता भी वो भूल जाएगा। ठीक है, तो अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इसके काजेज़ क्या होते हैं? इट इज़ ड्यू टू इनहेरिटिंग सर्टेन जीन्स। तो इससे मुराद ये है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इन द अर्ली स्टेज न्यू और रिसेंट मेमोरीज आर डिफ़िकल्ट टू रिकॉल। तो जो रिसेंट मेमोरीज होती हैं वो नहीं बंदा याद रख सकता। एंड हार्ड टू लर्न, और उनमें लर्निंग एबिलिटी वो ख़त्म हो जाती है नई चीज़ें। इन माइल्ड स्टेज इंडिविजुअल में हैव डिल्यूजन्स। अब डिल्यूजन्स से मुराद ये है कि बंदा एक उलझन का शिकार रहता है। ठीक है, वो चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाता। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि ख़याली पुलाव पकाना। तो उसके बाद दूसरी जो सिम्टम्स है हेलुसिनेशन। अब हेलुसिनेशन से मुराद ये है कि अगर कोई आवाज़ मतलब है ही नहीं इन्वायरमेंट में, लेकिन आपके अंदर जहन में वो आवाज़ गूंज रही है। अब कोई बंदा आपको मतलब उस जगह पर आपके सामने मौजूद नहीं होगा लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम हेलुसिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखें तो इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देयर इज़ नो ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट के हवाले से तो यहाँ पर इसकी कोई ट्रीटमेंट मौजूद अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इसकी जो है प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन में क्या, हम लो कैलोरी डाइट खा सकते हैं। ठीक है, तो बुक में लिखा हुआ है देयर इज़ नो क्योर फॉर अल्जाइमर। द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू मैनेज योर सिम्टम्स एंड स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़। अब सिम्टम्स को मैनेज करना होता है, फिर प्रोग्रेशन जो है इसको जो बढ़ती रहती है तो उसको रोकना होता है कि हमें इसे बढ़ने नहीं देना। ठीक है, इसमें आप मुख्तलिफ़ डाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एंटी ऑक्सीडेंट डाइट्स होते हैं, या फिर जो है हाई कैलोरी डाइट आप खाना छोड़ दें। अच्छा, अब आपको इस स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा होगा कि ये एक हेल्दी सा ब्रेन है। ठीक है, इसमें कोई भी जो सुकड़ना वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन अब माइल्ड अल्जाइमर्स में देखें तो ये ब्रेन आपका थोड़ा सुकड़ चुका है, इसके जो फोल्ड्स हैं। ठीक है, अब इसमें देखें ये जो सीवर अल्जाइमर है शदीद बिल्कुल, तो इसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल ज़्यादा जो है हिस्सा जो है वो सुकड़ चुका है। ठीक है, अब हम थोड़ा पीछे कुछ और डिजीज़ ये छोड़ कर आए थे। तो बॉक्स के अंदर एक्स्ट्रा रीडिंग में यहाँ पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के हवाले से लिखा हुआ है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है।
मीन्स अफेक्ट सेंट्रल नर्व। अच्छा, ऑटोइम्यून डिजीज से क्या मुराद है कि हमारे जो डिफेंस सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी गार्ड्स, वही हमारे नर्वस सिस्टम को डिजेनरेट करना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पर हंटिंगटन डिजीज लिखा हुआ है, तो इट इज़ ड्यू टू ग्रेजुअल ब्रेक डाउन इन द ब्रेन नर्व सेल्स। ब्रेन के अंदर मौजूद नर्व सेल्स की वो ग्रेजुअली जो है वो डिजेनरेशन होती है। इट अफेक्ट्स फिजिकल मूवमेंट मुतासर होगी, इमोशंस जो जज्बात होते हैं, एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो भी मुतासर होती हैं। अब नीचे हम पढ़ आते हैं तो हमारे पास एक और डिजीज़ है जिसे हम पार्किंसंस डिजीज़ कहते हैं। तो पार्किंसंस के हवाले से हम पीछे एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये जो डोपामिन की कमी की वजह से ही होती है, लो लेवल ऑफ डोपामिन। तो इसके बुक के अंदर लिखा हुआ है, इट इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर काज इधर बाय डिजेनरेशन आर डैमेज टू नर्व टिश्यू विद इन द बेसल गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन। अब इसमें क्या होता है, या तो डिजेनरेशन होती है या फिर कोई डैमेज हो जाता है नर्वस टिश्यू के अंदर जो कि बेसल गैंग्लिया में मौजूद होते हैं। अब बेसल गैंग्लिया क्या होता है कि ये ब्रेन के बेस में कुछ स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल बॉडीज़ होती हैं जो कि हाइपोथैलेमस के साथ और दूसरे ब्रेन के हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो उनमें जब डिजेनरेशन आती है, जब वो टूटते हैं, तब ये बीमारी डिजीज़ जो है वो होती है। अच्छा, उसकी वजह से क्या होगा, डोपामिन खारिज होना बंद हो जाएगा, ठीक है। नाउ काज क्या हुआ, डेथ ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स। तो वो न्यूरॉन्स, वो जो बेसल गैंग्लियंस के न्यूरॉन्स थे वो डोपामिन को प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वो डिजेनरेट हो गए तो डोपामिन की प्रोडक्शन स्लो डाउन हो गई, ठीक है। फिर क्या होगा कि सिम्टम्स में इंक्लूड, सिम्टम्स के हवाले से लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स ट्रेमर्स। अब ट्रेमर्स से मुराद ये है कि आपके जो इन आर्म्स एंड लेग्स, आपके आर्म्स जो हैं, बाजू या फिर आपकी जो टांगें हैं, वो उनमें झटके आना शुरू हो जाएंगे, वो कांपना शुरू हो जाएंगी। विच वर्स एट द टाइम ऑफ व्हेन लिम्ब इज एट इन रेस्ट। जब लिम्ब रेस्ट में होती है, आराम में होती है, तो ये ज़्यादा मतलब ट्रेम्बलिंग होती है। लेटर डिजीज़ अफेक्ट बोथ साइड ऑफ द बॉडी काज स्टिफनेस। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं कि जिस्म जो वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, सख्ती, ठीक है, वीकनेस, कमज़ोरी आ जाती है, ट्रेबलिंग ऑफ द मसल्स में झटके आना शुरू हो जाते हैं, कांपना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखें तो आप जो अपना एक साइनस नज़र लिखी गई है यहाँ पर। अच्छा, डोपामिन आपको पता है कि ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो नॉर्मल न्यूरॉन में नॉर्मल मूवमेंट के लिए यहाँ पर डोपामिन की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो रिसेप्टर से अटैच होकर एक नर्व इम्पल्स को जनरेट करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आपके रिसेप्टर्स जो हैं वो खाली पड़े हैं और डोपामिन बहुत ही कम तादाद में मौजूद हैं। तो इस वजह से ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, इसको न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से ये डिजीज़ काज होती है। अब इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से देयर इज़ नो क्योर फॉर पार्किंसन डिजीज़। इसकी कोई क्योर नहीं, पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आर अवेलेबल टू हेल्प रिलीव द सिम्टम्स एंड मेंटेन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हम क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है उसे डोपामिन देते हैं और उसकी जो मूड भी अच्छा होता है, उसके अलावा जो उसकी मूवमेंट वगैरह वो ठीक होती है। आपको पता है कि ये सोशल हार्मोन भी कहते हैं हम इसे, क्योंकि ये मूड को भी ठीक करता है। अच्छा, उसके अलावा जो हमारा आने वाला लेक्चर होगा वो होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर नर्वस डिसऑर्डर्स, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।